हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है। अभी ओम प्रकाश राजभर का स्वास्थ्य ठीक हुआ, वो हॉस्पिटल से बाहर आए। आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गई, जहाँ पे ग्राम पंचायत का चुनाव, यहाँ पे बताया जा रहा है ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारियां इस समय तेज हो गई हैं। वहीं पे पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस समय आरक्षण के मुद्दे को लेकर बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार अब चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा है, ओम प्रकाश राजभर सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उस पत्र में ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन को लेकर बड़ी बहस छेड़ दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 27% आरक्षण को कुछ गिनी चुनी जातियां ही पूरी तरीके से उनका जो है हक मार। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 2001 में हुकुम सिंह रिपोर्ट बनाए थे। हुकुम सिंह की सरकार थी, वहाँ रिपोर्ट बना था, राजनाथ सिंह की सरकार थी। तो राजनाथ सिंह की सरकार से लेकर 2017 तक किसी ने पिछड़ा वर्ग यानी कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का गठन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? कांग्रेस लगातार सरकार में बनी रही, 70 साल 50 साल वो राज किए हैं, तो आज तक क्यों नहीं दिलाए। तो ओम प्रकाश राजभर जो है कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2017 में कमेटी का गठन किया गया है सामाजिक न्याय रिपोर्ट का, उसको रिटायर्ड आईएएस रघुवेंद्र कमेटी के नाम से जाना जाता है और रिटायर्ड आईएएस रघुवेंद्र के द्वारा इस कमेटी का गठन हुआ है। अब इसमें बताया जा रहा है कि 19 साल समाजवादी पार्टी ने सरकार में रही, वहीं पे मायावती सरकार में रही, कांग्रेस लगातार सरकार में बनी रही उत्तर प्रदेश में। किसी ने अति पिछड़े समाज के लोग जो कुछ गिनी चुनी जातियां उनका जो है हक पूरा खा रही हैं, उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई। वहीं पे ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिला, जब संवैधानिक दर्जा मिल चुका है तो नीट में अति पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको देखिए उनका सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग नीट में क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज मिल रहा है, तो वहाँ पे इनको लाभ मिलना शुरू हो गया। और 70 साल से अभी तक कांग्रेस ने नीट में यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिलवा पाई। अब वही लोग पीडीए का नारा दे रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं, अति पिछड़ों के न्याय की बात कर रहे हैं। कहने से नहीं होता है। वहीं पे जब से ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ सरकार में है, वो लगातार चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो, सबकी बात उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर कभी ये नहीं चूकते कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं। अति पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वहीं पे अब जो चर्चाएं हो रही है कि ग्राम पंचायत चुनाव 6 महीने लेट होगा, ये तो पिछले 20 चुनाव में 6 महीने लेट हुआ था। अगर जो है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया जाएगा तो ये लेट होगा चुनाव, यानी कि थोड़ा समय लगेगा, बहुत समय नहीं लगेगा, 2-3 महीने या अधिकतम 6 महीने समय लग सकता है, जो संविधान में लिखा गया है। अब इस बात के लिए चर्चा है कि न मायावती आके सामने जवाब दे रही हैं, न अखिलेश यादव दे रहे हैं, जो अति पिछड़ों के हितैषी बनते हैं। और रही बात ग्राम पंचायत का चुनाव, तो ग्राम पंचायत का चुनाव मैं बता दूं 4 चरणों में होना है। और जो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, उनकी तो बात मैं बता दिया हूँ किस तरीके से वो चर्चा में बने हैं और जो मांग कर रहे हैं। अब जो है 4 चरणों में ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। पहले चरण में 18 जिले हैं, दूसरे में 20 जिले, तीसरे चरण में भी 20 जिले और चौथे चरण में 17 जिले में चुनाव होगा। एक सिलसिलेवार से आप लोग इसको देख लीजिए। और वहीं पे जो चौथा चरण का चुनाव होने वाला है, बुंदेल शहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, इन जिलों में चौथे चरण में चुनाव होगा, यानी कि लास्ट में चुनाव होगा। और चुनाव अप्रैल मई के महीने में ही होगा, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं होगा। वहीं पे तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में चुनाव होगा तीसरे चरण में। इसका नामांकन भी अलग अलग डेटों पे होगा, तो मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन नामांकन वही लगभग अप्रैल ही माह में सभी हो जाएंगे। और दूसरे चरण का चुनाव मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, बनारस, अलीगढ़,
ये चुनाव होंगे दूसरे चरण का। पहले चरण का चुनाव सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोट डाले जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसलिए 4 चरणों में चुनाव होगा। बड़ा प्रदेश है तो लंबी प्रक्रिया होगी। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव समय से होगा और अभी समय है चुनाव होने में, तो 6 से 7 महीने हैं, 7-8 महीने हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन हो जाएगा, इसमें देरी नहीं है। बस ये है कि 27% आरक्षण को कोटे में कोटा कैसे दिलवाया जाए, इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। जो अति पिछड़ों की बात करते हैं वाकई ही में इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।